आचार्य जी, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, 1 महीने में ज्योतिष बन जाइए, ये कोर्स कीजिए हमारा और ज्योतिष बन जाइए, अंक ज्योतिष जान लीजिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सूर्य देव के बारे में कोई जान पाया? सच बताओ, सूर्य सिंह राशि को दर्शाता है। जी। चलो मैं आपको बताऊंगा, आप सोचोगे ज्योतिषी बन सकता है? सूर्य में 11 साल के बाद विस्फोट होते हैं। जी। उसके काले धब्बे ऊपर आ जाते हैं। जो काले धब्बे होते हैं 33 से लेकर 44 धब्बे, 33 धब्बे होते हैं। 33 से 44 50 धब्बे जब बढ़ जाते हैं, हमारी धरती के ऊपर बीमारियां आ जाती हैं। कभी सूर्य के बारे में जाना, ज्योतिष के बारे में जान लिया। जी। अरे पहले राजा के बारे में तो जानो, हमारा राजा कैसा है, तंदुरुस्त है, हमें कुछ दे रहा है, नुकसान बचा रहा है। अरे उसके बारे में तो जाना नहीं, तो मैं जनता में बैठ के जान सकता हूँ, अरे मैं सारी दुनिया के बारे में जान लिया। गलत है। ज्योतिष के बारे में 1 महीने में, ये आजकल क्या चला है भाई, लोगों को ना सुनने की पता क्या आदत है, लोगों को सुनने की। मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके बारे में बताता हूँ, आप यार बहुत अच्छे इंसान, ये बंदा ना सुबह से लेकर शाम तक पाठ पूजा करता है और हिमालय पर्वत जाता है और वहां दर्शन करके आता है, इसकी कही हुई बात सत्य हो जाती है। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, हो सकता है लेकिन झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अभी मैं यही बात को, यार ये बंदा बहुत गलत है, इसने 50 कत्ल कर दिए और 100 केस चल रहे हैं इसके ऊपर, और ये बंदा ऐसा है, जब भी जहां जाते इसके 50 बॉडीगार्ड इसके पीछे होते, दिखाई नहीं देते। हाँ होगा, जरूर होगा, ऐसा ही है। नेगेटिव चीज को इंसान जल्दी अपने अंदर लेता है, पॉजिटिव चीज को नहीं लेता। इसलिए ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष आपकी ज्योत का ज्ञान, जो आपके भीतर ज्योत जलती है उसका ज्ञान, वो उसका ज्ञान तो रखते नहीं कि आप कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ जाना है, क्या करना है, और मैं सब कुछ जान लिया। ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है। ज्योतिष के 1 अंक की अगर बात करूं, 1 अंक किसका है? सूर्य का। पहले उसके बारे में ही जान लो। 1 अंक कहाँ आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है? अंक ज्योतिष कहते हैं, अंक ज्योतिष आ गई, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? गुरु सपोर्ट कर रहा है कि शुक्र सपोर्ट कर रहा है कि बुध सपोर्ट कर रहा है? उसको नजदीक तो बुध है 5 नंबर, इसका मतलब 5 के बिना कुछ नहीं है। सूर्य के बिल्कुल नजदीक 5 है, उसका बेटा मान लो बुध सूर्य का, तो उसके बिल्कुल पास में है, तो उसके बारे में जान लो। फिर उसका बेटा क्या करता है? फिर शुक्र के बारे में जानो। पहले शुक्र झरने, आज से 1 लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल पहले अगर बात करूं, तो शुक्र में पृथ्वी जैसी हरियाली थी, झरने थे, वहां पे पृथ्वी थी, लोग रहते थे। हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, राजा पृथु ने पृथ्वी ढूंढी। पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? राजा पृथु ने कहा भी ये खराब हो रही है, इस पे आग होनी शुरू हो गई, लोग जलने लगे हैं। उसने पृथ्वी को ढूंढा, फिर पृथ्वी को बसाया। श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा हुआ। तो ये चीजों, हम अपने पुराण, अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता भूल के वो चाइनीज पेपर लगा रहे हैं कार के पीछे, और इससे हमारी कार बची रहेगी। वो सबसे ज्यादा ठुकती वही है। कभी किसी मर्जी बड़ी गाड़ी को देखा पीछे पेपर लगे हुए? छोटी गाड़ी में, मारुति में लगे होते हैं, छोटी गाड़ी में लगे होते हैं पेपर। तो इसलिए हम वहमों में फंसे हुए हैं। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, जो भारत में मंत्र हैं, जो भारत की बातें हैं, अगर हम अंग्रेजों को वीजा देना बंद कर दो तो हमारा देश वैसे अमीर हो जाएगा। उसको बड़ा भर पैसे देने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि हम हिंदुस्तान में घुसे। हमारी संस्कृति लेकर जा रहे हैं, जो हमारी किताबें लेकर जा चुके हैं, हमारे किताबों से ही साइंटिस्ट बने हैं, परमाणु हमारी किताबें पढ़कर। तो हम ही बोल रहे हैं हिंदुस्तान वालों को कुछ नहीं आता भाई। ये सत्य है। और किसने दर्शाया? जो हमारे लोग वहां जाके बैठे हुए हैं। ये हमेशा ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो भारत से उठा हुआ है। सबसे पुराना जो देश है दुनिया में, सबसे पुराना देश, वो है भारत। ऋषियों मुनियों की धरती है, वहां कोई भूखा नहीं मरता। दिखाने को तो सब कुछ दिखा दे, यहाँ पे भूखमरंगी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमारे गुरुओं पीरों को मानते हैं, तो कभी इंसान भूखा नहीं जाता। सिर्फ अपना किरदार निभाता जाए कि उसने सुबह कहाँ उठना है, लेकिन हम उठ ही नहीं पाते। भगवान कहता है, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठो ब्रह्म मुहूर्त में। चलो बताओ कौन उठता है? आज के डेट में तो बहुत कम है ऐसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है वैसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है। फिर हम भागते हैं दुखों में। दुखों में मैं उठता हूँ भाई, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो आज मैं यहाँ पे दिल्ली में आके भी सुबह उठ के सामने पार्क था, सैर की है। अब मेरा 8-9 हज़ार कदम हो चुका होगा। मैं उठता हूँ भाई,
इसलिए जो उठता है वो सुख में ही है, जो नहीं उठता वो दुख में ही है। आप दुख मैं भी भोग उठ रहे रही हो। हूँ सर फिर। हाँ, अगर जो इंसान सुबह उठेगा, मेरी गारंटी है 50% वैसे ही ठीक हो गया, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। जी क्योंकि 50% तो ग्रह वैसे ही ठीक कर लिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, सुबह सुबह उठ के हरियाली देख ली, बुध ग्रह ठीक हो गया, और सुबह सुबह सुंदरता देखी, ब्यूटी देखी, शुक्र ग्रह ठीक हो गया, चंद्र मन शांत हो गया, चंद्र ठीक कर लिया, तो कितने ग्रह रह गए बाकी? बिल्कुल जी बाकी तो फिर हो ही जाएंगे। तो दुख वाले ग्रह रह गए, तो दुख भोगते रहो, फिर उठो। सही बात है। सर, अभी आप कह रहे थे ना नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, तो इतनी नेगेटिव है आजकल, कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी हम नेगेटिव चीज़ ग्रैब कर लेते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच के लिए कोई ज्योतिष में उपाय है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मतलब कोई भी चीज़ होती है तो नेगेटिव सोचने लगते हैं। सोचने लगते हैं। देखिए, जो चंद्रमा है ना, 92.90% ही मान लीजिए, जी पूरी दुनिया का चंद्रमा खराब है। चंद्रमा क्या चीज है, सुनिए। जी। चंद्रमा मन का कारका, जी शांति का कारका, अच्छा। जी माँ का कारका। इंसान ना गुंडा हो, मवाली हो, भगवान को मानने वाला हो, जब माँ की गोद में बैठता है ना तो शांत हो जाता है। जी बिल्कुल। वो है चंद्र, शांति का कारका। तो शांति आजकल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ज्यादातर जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है शोर में, वो तो कहते 16 संस्कार थे हमारे जब बच्चे का जन्म किया जाता था। जनेऊ धारण करते थे, तिलक धारण करते थे, मुंडन, यानी 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार था हमारा। देखो कितने संस्कार थे, कितनी बड़ी विद्या है हमारी। तो सब संस्कार भूल गए, फिर दुख, मन परेशान, फिर कहते हैं कि हमारा आई साइड वीक हो गई, हमारे बाल झड़ गए, हमारा फेस नहीं ऐसे बना। भगवान ने जिस इंसान को जैसा बनाया है ना, जैसी मूर्त भगवान ने देखी है ना आपके लिए, जो आपके फेस के ऊपर जचती है, वो मूर्त को जब आप छेड़ लेते हो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर दुख भोगता है इंसान। दुख भोगता है क्यों? क्योंकि आप छेड़खानी कर रहे हो भगवान की बनाई हुई चीज को, जो आपके ऊपर जचती थी। जी तो चंद्रमा मन आपका उसी टाइम परेशान होना शुरू हो जाता है। 90% लोगों का चंद्रमा खराब है। मैं एक उपाय बताता हूं हर एपिसोड में। जो सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं, जी जब भोले शंकर के पास जाना पड़ेगा, फिर जी कच्ची रस्सी चढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल। मन शांत करना पड़ेगा, वहां से कसवट्टी से घिसाइए, सफेद चंदन लगाइए भोले शंकर के ऊपर और अपने माथे के ऊपर लगाइए। तो देखिए, जिसका मन परेशान रहता है, एक हफ्ता करके देखिए, ज्यादा लंबा समय नहीं देता मैं। जी। मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ, फ्यूचर की बात नहीं करता मैं। फ्यूचर में मैं बता दूं, ओहो तेरे तो 6 साल बाद तू राजा बनने वाला है। इन्हें कहना 6 साल बाद मैं राजा बन गया, काम करने की लोड़ नहीं। 6 साल में वेट हो। 6 साल बाद मैं राजा बन, मैनू काम करने की, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो मैं तो राजा बनने वाला। वो बेचारा जो काम चलता था वो भी खोटा बैठ गया। तो ये इंसान, ये झूठ होता है जो फ्यूचर की बातें करते हैं। बिल्कुल। प्रेजेंट को बढ़िया कीजिए। जिस वक्त दुखी बेचारा आज है, उसका दुख आज नहीं दूर करोगे, 6 साल बाद दुख दूर करोगे। जी ज्योतिषी का काम आपके दुख को उसी टाइम दूर करना। उसी टाइम दूर कैसे होता है? अगर ज्योतिषी का कहना मानते हो तो। पहले डॉक्टर पता क्या हुआ करते थे? अरे तू आया, मैं अपनी बात बोलूं, मैं छोटा था तो मेरी माँ जल्दी बीमार हो जाता था, भागता बहुत था, शरारती बहुत करता था। तो मेरी माँ मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, इसको बुखार लगा है। कुछ नहीं लगा, ये भागता बहुत है, इसको आराम की जरूरत है, ये गोली दे देना अगर जरूरत नहीं है। वैसे उसको खाना बंद कर दो, आज ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर क्या थे? ऐसे करते खाना बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। तो आजकल के डॉक्टर 25 गोलियां, कोई बात नहीं, खाइए, 2-5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को, चलो जी। वो बच्चा वो खाता रहता कि क्या, खिचड़ी खा लो जी, कुछ खाना है। वो बेचारा अंदर बीमारी से पेट लड़ रहा है, ऊपर से हम खिला रहे हैं, तो वो हजम खाने को करने शुरू कर देता है, बीमारी दूर होती नहीं। भूखा छोड़ दो इंसान को, ठीक हो जाएगा। हमारी ज्योतिष यही कहती है, जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है, इंसान को कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। इंसान खुद बीमारियों को अपने अंदर लेके आता है। जी जी जी। कभी भूखा इंसान नहीं मरता, पेट भर के जो खाना खाता है वही मरता है, उसको बीमारियां आती है।